आज 1 फरवरी 2026 का शेयर बाजार बजट की घोषणाओं के बाद काफी दबाव में रहा। आमतौर पर रविवार को बाजार बंद रहता है, लेकिन बजट की वजह से आज एक विशेष ट्रेडिंग सेशन रखा गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स लगभग 1547 अंक टूटकर 80,723 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी लगभग 495 अंक गिरकर 24,825 के स्तर पर आ गया। नुकसान: इस गिरावट के कारण निवेशकों के करीब 11 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। बाजार में इस बड़ी गिरावट की सबसे बड़ी वजह एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी को माना जा रहा है। एफओ ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा। बजट में फ्यूचर्स पर एसटीटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। वहीं ऑप्शंस पर इसे 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। इससे ट्रेडिंग की लागत बढ़ जाएगी, जिससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का मूड बिगड़ गया। सेक्टर पर असर: पीएसयू बैंक और मेटल, इन सेक्टर्स में 3% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। एसबीआई और टाटा स्टील जैसे बड़े शेयर घाटे में रहे। एटी सेक्टर: गिरावट के माहौल में भी एटी सेक्टर जैसे टीसीएस, इन्फोसिस में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन से सन फार्मा जैसे कुछ शेयरों में हल्की बढ़त रही। सोना चांदी: बजट के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट लगभग 6% तक देखी गई। विशेष नोट: हालांकि दोपहर में बाजार ने रिकवरी की कोशिश की थी, लेकिन आखिरी घंटों में बिकवाली सेलिंग इतनी बढ़ गई कि सेंसेक्स और निफ्टी बड़े घाटे के साथ बंद हुए। इनकम टैक्स में बदलाव और आम आदमी पर असर: स्टैंडर्ड डिडक्शन: वेतनभोगियों सैलरीड के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे आपकी इन हैंड सैलरी में थोड़ी बढ़त होगी। नया टैक्स स्लैब: नई टैक्स रेजीम न्यू टैक्स रेजीम में टैक्स स्लैब को और सरल किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिली है। हालांकि बाजार ने इसे पर्याप्त नहीं माना। निवेशकों के लिए बुरी खबर: कैपिटल गेन्स टैक्स। बाजार के गिरने का एक बड़ा कारण यह भी है कि एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जो पहले 12.5% था, उसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को भी 20% से बढ़ाकर 22% कर दिया गया है। निवेशक इसी वजह से नाराज दिखे और बिकवाली सेलिंग बढ़ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस: रेलवे और रोड: सरकार ने बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है। कवच सिस्टम के विस्तार के लिए भारी फंड दिया गया है, जिससे आने वाले समय में रेलटेल, एचपीएल पावर जैसे शेयरों को फायदा मिल सकता है। डिफेंस: आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी खरीद पर जोर दिया गया है। मिड कैप और स्मॉल कैप का बुरा हाल: आज सिर्फ बड़े शेयर ब्लू चिप ही नहीं गिरे, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 4% से 5% तक की भारी गिरावट देखी गई। छोटे निवेशकों को आज सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। सोने और चांदी पर असर: बजट में सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कम करने का ऐलान हुआ। इसके कारण सराफा बाजार में सोने के दाम में एकदम से बड़ी गिरावट आई, जो आम खरीदारों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन सोने में निवेश करने वालों के लिए आज का दिन घाटे वाला रहा। बजट 2026 और आज के बाजार की हलचल में कुछ और अहम बातें, इनसाइट्स भी छिपी हैं, जो शायद हेडलाइंस में दब गई हों। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे सस्ते: बजट में मोबाइल फोन, चार्जर और कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में स्मार्टफोन और गैजेट्स की कीमतों में थोड़ी कमी आ सकती है। इससे डिक्सन टेक्नोलॉजीज और ऑप्टिमस जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग शेयरों पर लंबी अवधि में सकारात्मक असर पड़ सकता है। कृषि और ग्रामीण विकास एग्री रूरल: सरकार ने खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बड़े फंड का ऐलान किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर: किसानों के लिए डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा। इससे कोरोमंडल इंटरनेशनल, खाद और महिंद्रा ट्रैक्टर जैसे ग्रामीण मांग से जुड़े शेयरों को आने वाले समय में सपोर्ट मिल सकता है।
एंजल टैक्स का पूरी तरह खात्मा। स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। सरकार ने एंजल टैक्स को पूरी तरह खत्म कर दिया है। यह भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इससे नई कंपनियों में विदेशी और घरेलू निवेश बढ़ेगा। एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी। बजट में नेट जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए सोलर और विंड एनर्जी पर जोर दिया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल से जोड़ने का लक्ष्य है। इससे टाटा पावर, वारी एनर्जीज और सुज़लॉन जैसे शेयरों पर निवेशकों की नजर रहेगी। डिविडेंड और बायबैक पर मार। टैक्स के मोर्चे पर एक और बदलाव हुआ है। अब कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले बायबैक पर टैक्स अब शेयरधारकों, शेयर होल्डर्स को देना होगा, ठीक वैसे ही जैसे डिविडेंड पर दिया जाता है। इससे बड़े निवेशकों की कमाई पर थोड़ा और असर पड़ेगा। आज यानी रविवार 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट 2026 के कारण शेयर बाजार में एक ऐतिहासिक स्पेशल संडे ट्रेडिंग सेशन हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने की घोषणा के बाद बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। यहां आज की 100 बड़ी खबरों का निचोड़ दिया गया है। एक मार्केट परफॉर्मेंस, द बिग क्रैश। सेंसेक्स 1547 अंक गिरकर 80,723 पर बंद हुआ। निफ्टी 495 अंक टूटकर 24,825 के स्तर पर आ गया। ब्लैक संडे, पिछले 6 सालों में बजट के दिन की यह सबसे बड़ी गिरावट रही। मार्केट कैप, निवेशकों के करीब 9.72 लाख रुपए करोड़ डूब गए। वॉलेटिलिटी, इंडिया VIX डर का इंडेक्स 14% तक उछल गया। इंट्राडे लो, कारोबार के दौरान सेंसेक्स एक समय 3,000 अंक तक नीचे चला गया था। स्पेशल सेशन, इतिहास में दूसरी बार बजट की वजह से रविवार को बाजार खुला रहा। एडवांस डिक्लाइन, बाजार में गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ने वालों से काफी ज्यादा रही। 2,299 गिरे, 1,673 बढ़े। मिड कैप इंडेक्स 2.2% और स्मॉल कैप 2.8% तक लुढ़क गए। T+0 सेटलमेंट, आज के सत्र के लिए T+0 सेटलमेंट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। STT हाइक, फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया। ऑप्शंस टैक्स, ऑप्शंस प्रीमियम पर STT 0.1% से बढ़ाकर 0.15% किया गया, 50% की भारी बढ़ोतरी। स्पेक्यूलेशन कर्व, सरकार का लक्ष्य FO मार्केट में अत्यधिक सट्टेबाजी को कम करना है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं, जिससे मिडिल क्लास को थोड़ी निराशा हुई। न्यू टैक्स एक्ट, 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स कानून लागू करने का प्रस्ताव। केपेक्स, सार्वजनिक पूंजीगत व्यय केपेक्स को बढ़ाकर 12.2 लाख रुपए करोड़ किया गया। फिस्कल डेफिसिट, सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य बरकरार रखा। SGB टैक्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स छूट अब केवल मूल खरीदारों को ही मिलेगी। कैंसर ड्रग्स, कैंसर की 17 दवाओं को सीमा शुल्क कस्टम्स ड्यूटी से मुक्त किया गया। बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपए का विशेष आवंटन। विप्रो, निफ्टी का टॉप गेनर रहा, 2.12% की बढ़त के साथ बंद। TCS, IT दिग्गज में 1.74% की तेजी रही, सुरक्षित दाव के रूप में IT पर भरोसा। बेल, रक्षा क्षेत्र के शेयरों में भारी गिरावट, बेल 6% से ज्यादा टूटा। SBI, सरकारी बैंकों में बिकवाली, SBI 5.3% नीचे बंद हुआ। BSE एंजल 1, ब्रोकरेज हाउस के शेयरों में 10% की भारी गिरावट, STT बढ़ने के कारण। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी 2% से अधिक की कमजोरी देखी गई। अडानी पोर्ट्स 5.06% गिरकर बंद हुआ। ONGC, क्रूड ऑयल की खबरों और मार्केट सेंटीमेंट के कारण 5.5% टूटा। मैक्स हेल्थकेयर सेक्टर में बजट आवंटन के बाद 1.8% की बढ़त। सन फार्मा शेयरों ने बाजार को संभालने की कोशिश की, शेयर 0.86% ऊपर रहा। टी एकमात्र सेक्टर जो हरे निशान में बंद हुआ।
सकारात्मक हिंडाल्को और टाटा स्टील में 4 से 6% की गिरावट। नकारात्मक रेलवे 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर का ऐलान, लेकिन स्टॉक्स में मुनाफा वसूली। न्यूट्रल बैंक इंडेक्स 6% तक टूटा। नकारात्मक कस्टम ड्यूटी में बदलाव की आशंका से गोल्ड फ्यूचर्स में 6% की गिरावट। नकारात्मक कैपेक्स बढ़ने से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा, लेकिन आज गिरावट रही। सकारात्मक डेटा सेंटर्स को 2047 तक टैक्स हॉलिडे का बड़ा तोहफा। सकारात्मक मार्ट्स लॉन्च करने का ऐलान, महिला उद्यमियों को बढ़ावा। सकारात्मक नी एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट कमेटी बनाने का प्रस्ताव। सकारात्मक ग्रीन एनर्जी इनपुट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई। सकारात्मक